नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री राम। मित्रों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का सिलेबस। मैथ्स के अंतर्गत जो भी टॉपिक्स वगैरह आते हैं उस कंप्लीट मैथ को लेते हुए दोस्तों हम क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे। स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से दोस्तों। बेसिक से स्टार्ट करते हुए धीरे धीरे दोस्तों आगे तक बढ़ेंगे, चरम सीमा पर बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने पास कॉपी और पेन दोस्तों लेके रख लें। जो जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पूछता हूँ आप फटाफट उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। आज का जो अपना टॉपिक है वो गणित का सबसे बेसिक टॉपिक है। मैथ्स में जो सबसे पहले आता है, मैथ्स का जो सबसे पहला टॉपिक होता है जो एक विद्यार्थी को गणित सीखने के लिए अति आवश्यक होता है, उस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। अगर किसी स्टूडेंट को नंबर सिस्टम जो है बराबर यूज़ करना आता है, नंबर सिस्टम अगर उस विद्यार्थी को आता है तो वो आगे वाले कई टॉपिक्स में वो नंबर सिस्टम उसकी हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास में दोस्तों। सर कुछ इंट्रोडक्शन हो जाए, क्या इंट्रोडक्शन हो जाए? इंट्रोडक्शन हो जाए। इंट्रोडक्शन दोस्तों बीच में अपन बात करते रहेंगे, आप निश्चिंत रहिए। एक बार आप पढ़ें, इसको मैथ्स को पढ़ें, समझें। अगर आपको लगता है कि मैं इंट्रोडक्शन के लायक हूं तो मैं आपसे इंट्रोडक्शन जरूर आपको दूंगा। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे स्टार्टिंग में नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। टॉपिक का नाम है संख्या पद्धति। इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। टॉपिक का नाम क्या है? नंबर सिस्टम। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। दोस्तों नंबर सिस्टम जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, बहुत विशाल टॉपिक है। इसके अंतर्गत दोस्तों 12-13 टॉपिक इसके अंतर्गत आते हैं। तो हमें इस टॉपिक को बहुत ही धीरे धीरे आराम से करते हुए आगे बढ़ना है। नंबर सिस्टम में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है संख्याएं। टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? आज के अपने टॉपिक का नाम है संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मित्रों नंबर्स। दोस्तों आज जो अपन पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है संख्याएं। संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर्स। ठीक है दोस्तों, सो आइए नंबर्स दोस्तों मैं आपको बताऊं, टोटल मिलाकर 16 संख्याएं होती है। आप इसको इस तरह याद रखें, जैसे 16 सोमवार का व्रत होता है वैसे दोस्तों टोटल 16 नंबर्स होते हैं अपने नंबर्स में। हमें टोटल 16 तरह की संख्याएं दोस्तों पढ़नी है, समझनी है और उसके क्वेश्चंस भी हमें करने हैं। ठीक है, सबसे पहले मित्रों मैं आपको बताऊं, सबसे पहली जो संख्या है वो है मित्रों प्राकृत संख्या। सबसे पहली जो मित्रों संख्या है उसका नाम है प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मित्रों नेचुरल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। सबसे पहली संख्या मित्रों है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर में दोस्तों बताया जाता है प्राकृत संख्या को कैपिटल एन से। प्राकृत संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर और उसको बताया जाता है दोस्तों कैपिटल एन से। ठीक है, कैपिटल एन मित्रों स्टार्ट होती है 1 से। 1 2 3 4 5 6 ये दोस्तों आगे तक चलती जाती है। सबसे पहली संख्या प्राकृत संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर बताया जाता है कैपिटल एन से। शुरू होती है 1 से और आगे तक चलती जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें मित्रों ना तो कोई पॉइंट वाली संख्या होगी, ना कोई बट्टे वाली संख्या होगी, ना कोई रूट वाली संख्या होगी। दोस्तों इसमें किसी तरह का कोई पॉइंट, बट्टा, ये रूट वगैरह नहीं आएगा। इसमें जितनी भी संख्या होगी वो सारी की सारी पूरी होगी। पूरा 2 3 500 1000 150 जो पूरे नंबर्स होते हैं वो इसमें होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेचुरल नंबर को बताया किसने? नेचुरल नंबर की परिभाषा किसने दी? अगर मैं इस पे चर्चा करूं
तो मित्रों मैं आपको बताऊं, नेचुरल नंबर को बताने वाला है पाइनोज। पाइनोज नाम का जो गणितज्ञ है वह कहता है वे संख्याएं, पाइनोज नाम का गणितज्ञ कहता है कि वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं को गिना जा सके, जिनसे वस्तुओं को गिना जा सके, ये होती दोस्तों नेचुरल नंबर। वे नंबर्स जिनसे वस्तुओं को गिना जा सके वे प्राकृत संख्याएं कहलाएगी। ये जो कथन था दोस्तों किस महान गणितज्ञ का था? ये कथन था दोस्तों हमारे महान गणितज्ञ पाइनोज का। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या पढ़ा? सबसे पहली संख्या पढ़ी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। और ये प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से होती है? 1 से और आगे तक बढ़ती जाती है। प्राकृत संख्या को बताते दोस्तों किससे हैं? कैपिटल N से। ठीक है दोस्तों, तो ये थी पहला नंबर प्राकृत संख्या। उम्मीद करते हैं आपको ये पहली संख्या जो है समझ में आ गई होगी, जिसका नाम है प्राकृत संख्या। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट नहीं इसमें? तो चलो इसमें दोस्तों देख लो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताओ। तो मित्रों आगे बढ़ते फिर। हाँ, गुड मॉर्निंग सभी, गुड मॉर्निंग। आगे देखिए जरा, अगली दोस्तों जो अपनी संख्या है उस संख्या का नाम है, समझिएगा, अगली जो संख्या है उस संख्या का नाम है मित्रों पूर्ण संख्या। संख्या का नाम क्या है? पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। जिसको इंग्लिश में मित्रों क्या बोलते हैं? होल नंबर। ठीक है दोस्तों, अगली जो संख्या है मित्रों उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। और होल नंबर दोस्तों स्टार्ट होता है W से, कैपिटल W से। पूर्ण संख्या इंग्लिश में होल नंबर, और दोस्तों स्टार्ट किससे होता है? कैपिटल W से। अब जो कैपिटल W है वो मतलब कहाँ से इसको बताया जाता है? कैपिटल W से। प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से, और ये दोस्तों शुरू होता है 0 से। 0 1 2 3 4 5 और दोस्तों आगे तक चलता जाता है। सबसे पहली संख्या क्या थी? प्राकृत, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल, बताया जाता है कैपिटल N से। दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या, और इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, बताया जाता है कैपिटल W से। शुरू होती है कहाँ से दोस्तों? 0 से। अब समझे, एकमात्र वह अंक बताएं जो N को W से अलग करता है। एकमात्र वह अंक बताएं जो N को W से अलग करता है। अब हम जानते हैं दोस्तों N स्टार्ट होता है 1 से, W स्टार्ट होता है 0 से। तो मतलब ये अगर 0 यहाँ से हटा दूं, अगर मैं यहाँ से 0 हटा दूं तो ये बाकी बचा हुआ दोस्तों क्या है? N। ये बाकी बचा हुआ दोस्तों क्या है? कैपिटल N ही तो है। ये सारा क्या है? नेचुरल नंबर। तो N को W से अलग करने वाला एक ही नंबर है, और वो नंबर कौन सा है दोस्तों? 0, 0। ठीक है दोस्तों, तो ये थी पूर्ण संख्या। इसमें भी दोस्तों प्राकृत संख्याओं की तरह ना तो कोई पॉइंट वाला नंबर आएगा, ना कोई बट्टे वाला नंबर आएगा, ना कोई रूट वाला नंबर आएगा। इसमें भी दोस्तों ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा। ठीक है मित्रों, आगे देखें। अगली जो संख्या है दोस्तों उसका नाम है पूर्णांक। पूर्णांक यानी इंटीजर। इंटीजर दोस्तों अगली जो संख्या है उसको बोलते हैं हम पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं मित्रों इंटीजर्स। ठीक है, अब ये इंटीजर्स क्या है? देखो, प्राकृत संख्या शुरू 1 से हो रही थी, पूर्ण संख्या शुरू हो रही थी 0 से। अब जो ये इंटीजर्स है दोस्तों, ये इंटीजर्स स्टार्ट कहाँ से होते हैं? ये इंटीजर्स दोस्तों पहले तो बताऊं, इसको बताया जाता है कैपिटल Z से। नेचुरल को बताया मैंने कैपिटल N से, पूर्ण को मैंने बताया कैपिटल W से, इंटीजर्स को बताया जाता है कैपिटल Z से, कैपिटल Z से। ठीक है, और ये कैपिटल Z स्टार्ट कहाँ से होता है? देखो,
कैपिटल जेड दोस्तों स्टार्ट होता है माइनस से, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ये है दोस्तों कैपिटल जेड। हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक। इंग्लिश में इंटीजर्स बताया जाता है कैपिटल जेड से, और ये माइनस से चलते हुए प्लस तक चलता है। मतलब इसमें माइनस की संख्या भी चलेगी, जीरो भी चलेगा, और क्या चलेगा? प्लस भी चलेगा। प्राकृत संख्या में केवल 1 से स्टार्ट होकर नंबर्स चल रहे थे। पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होते हुए नंबर्स चल रहे थे। पूर्णांक में माइनस भी चलेगा, प्लस भी चलेगा, और मित्रों जीरो भी चलेगा। ठीक है दोस्तों। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर आपने नेचुरल का क्या लिखा? कैपिटल एन लिखा। देखो, आप सोच रहे होंगे कि सर नेचुरल नंबर का आपने क्या लिखा? कैपिटल एन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपने सर क्या किया? आपने होल नंबर का डब्ल्यू लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपने ये इंटीजर का आई लिखना था, आपने आई की जगह जेड क्यों लिख दिया? ये भी बड़ी दोस्तों रोचक बात है। आपके माइंड में ये डाउट क्रिएट होना ही चाहिए कि आपने यहाँ आई के साथ धोखा क्यों किया। जब आपने नेचुरल को एन दिया, होल को आपने डब्ल्यू दिया, तो इंटीजर ने आपका क्या बिगाड़ा? आपने आई के साथ धोखा क्यों किया? आई की जगह आपने जेड कैसे लिख दिया? इसकी कहानी सुनो मित्रों। ये जो पूर्णांक नंबर है, इस पूर्णांक नंबर को खोजा गया था दोस्तों ज़हलीन द्वारा। पूर्णांक संख्याओं को खोजने वाला बंदा है दोस्तों ज़हलीन। ज़हलीन नामक जर्मन गणितज्ञ, ज़हलीन नामक जर्मन गणितज्ञ, ज़हलीन नामक जर्मन गणितज्ञ ने दोस्तों इन पूर्णांक संख्याओं को खोजी थी। ये ज़हलीन तो अपना इंटीजर्स का आई पेटेंट करवाने पहुंचा था कि मैंने आई फाउंड किया, मैंने इंटीजर्स फाउंड किए हैं, प्लीज पेटेंट माई आई। मतलब क्या कि मैंने पूर्णांक संख्याओं को खोजा है, उसका इंग्लिश में नाम इंटीजर्स है, इंटीजर्स का आई पेटेंट करो। पेटेंट का मतलब आप समझते होंगे दोस्तों, आपकी किसी चीज पर आपका हक जताना कि ये चीज मेरी है, इस पर और कोई अपना हक नहीं जता सकता। ठीक है, तो उसके लिए वो बंदा जो है, ज़हलीन जो बंदा है, ये गया था, ये इंटीजर्स को पेटेंट करवाने गया था आई को, बट आई उस समय किसी और नंबर से ऑलरेडी पेटेंट था। जो आई है वो किसी और नंबर से ऑलरेडी क्या था? पेटेंट था। तो आई को दोस्तों पूर्णांक को कैपिटल आई नहीं मिल पाया। पर आज भी कई पुस्तकों में जेड भी लिखते हैं, आई भी लिखते हैं, पर जो दोस्तों ऑथेंटिक बुक्स है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों पूर्णांक हम क्या लिखेंगे? कैपिटल जेड। ठीक है, कैपिटल जेड माइनस भी चलेगा, प्लस भी चलेगा, जीरो भी चलेगा। ध्यान रखिए इसमें पॉइंट, फ्रैक्शन, रूट, ये सब दोस्तों इसमें नहीं आते, तीनों संख्याओं में नहीं आते। ये जो तीनों नंबर है दोस्तों, ये बेसिक नंबर है। प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक, ये जो तीनों के तीनों दोस्तों नंबर है, ये बेसिक नंबर है। इन नंबर्स में रूट, पॉइंट, फ्रैक्शन ये सब कभी नहीं आता। ठीक है, जैसे दोस्तों मैं बताऊं, अगर मैं बात करूं 2/3 की, तो ये तीनों में नहीं आएगा, ना एन में आएगा, ना डब्ल्यू में आएगा, ना जेड में आएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं -5/3 की, तो ये तीनों में भी नहीं आएगा, ना एन, डब्ल्यू, ना जेड में। अगर दोस्तों मैं बात करूं -6 की, तो ये -6 बोलो किस में आ जाएगा? जेड में आ जाएगा। -6 बोलो किस में आ जाएगा? जेड में आ जाएगा। अगर मैं बात करूं 0 की, अगर मैं बात करूं 0 की, तो बोलो 0 कहाँ कहाँ आ जाएगा? एन में। एन में तो कैसे आएगा? 0 कहाँ आएगा? एक तो डब्ल्यू में और एक कहाँ आएगा? जेड में। अच्छा दोस्तों, अगर मैं बात करूं √25 की, अगर मित्रों मान लो मैं बात करूं √25 की, तो आप सोच के देखें कि ये √25 किस में आएगा। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि √25 एन में आएगा, डब्ल्यू में आएगा, या जेड में आएगा। जल्दी से कमेंट करके बताएं दोस्तों।
हाँ जी, आपके कमेंट पढ़ रहा हूं दोस्तों मैं, आप कह रहे हो तीनों में आएगा NW और Z। नहीं दोस्तों, ये जो दोस्तों आपने सोचा है ये गलत सोचा है। रूट 25, आप इस रूट 25 को सोच के देखो, ये जो रूट 25 है दोस्तों, इसका मतलब होता है ±5। आप मेरी बात को समझिएगा, ये जो रूट 25 है इसकी वैल्यू हम सभी जानते हैं दोस्तों, बचपन से जानते हैं कि रूट 25 का मतलब क्या होता है मित्रों, ±5। यानी प्लस में भी 5 आएगा, माइनस में भी 5 आएगा। अब दोस्तों इस बात को आप समझ सकते हैं कि ±5 है, तो ये ±5 क्या प्राकृत और पूर्ण में भी आएगा क्या? क्या प्राकृत में माइनस का नंबर चलता है क्या? क्या पूर्ण में माइनस का नंबर चलता है क्या? समझ रहे हो मेरी बात? तो ये जो रूट 25 है ये तीनों में नहीं आ सकता, ये केवल और केवल बोलो किस में आएगा, Z में। रूट 25 दोस्तों केवल और केवल किस में आएगा, Z में, क्योंकि मित्रों Z में प्लस भी चलता है और माइनस भी चलता है। ठीक है, तो रूट में अगर परफेक्ट स्क्वायर है, रूट में परफेक्ट स्क्वायर है, यानी रूट 25 हुआ, रूट 36 हुआ, रूट 49 हुआ, तो ये जो नंबर्स है ये आ जाएंगे Z के अंतर्गत, क्योंकि प्लस माइनस उसमें दोनों चिन्ह होते हैं। अदरवाइज अगर मैं बात करूं N और W में, तो N और W में दोस्तों कोई भी रूट वाले नंबर्स कभी नहीं आते। मेरी बात समझ गए दोस्तों? तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, Z आएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखें, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं दोस्तों, आपको जवाब दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन आ गया, यदि A और B, यदि A और B कोई दो, यदि A और B कोई दो प्राकृत संख्याएं हो, यदि A और B कोई दो प्राकृत संख्याएं हो, तो यदि मैंने क्या बोला, A और B प्राकृत संख्या हो, तो मेरी सवालों का दोस्तों जवाब दीजिएगा, कोशिश करना कि मेरे सवालों के आप जवाब दे पाओ। मैं क्या बोला, यदि A और B कोई दो प्राकृत संख्याएं हो, तो दोस्तों मेरा पहला सवाल है, क्या A प्लस B प्राकृत संख्या होगी? क्या A प्लस B प्राकृत संख्या होगी? समझिएगा, यदि A और B कोई दो प्राकृत संख्याएं हो, मैंने क्या बोला, A भी नेचुरल नंबर है। ये रोहित शर्मा जी पूछ रहे हैं कि सर अपने रूट वाला नंबर किसी में नहीं आएगा, ऐसा कहा था। बिल्कुल सही बात है। फिर दोस्तों इस बात को समझो, रूट में वे नंबर नहीं आएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे रूट 3, रूट 5, रूट 7, जिनका वर्गमूल नहीं निकल सकता, वे किसी में भी नहीं आएंगे। अगर किसी का वर्गमूल निकल रहा है तो वो ऑब्वियसली बात है, जैसे रूट 36 है तो रूट 36 का +-6 हो रहा है, तो +-6 का आ जाएगा, पूर्णांक में आ जाएगा। तो जिनका रूट निकलता है वो तो पूर्णांक में आ सकते हैं। अगर जिनका रूट नहीं निकल रहा है तो ना वो प्राकृत में आएगा, ना पूर्ण में आएगा, ना पूर्णांक में आएगा। दोस्तों A और B कोई दो प्राकृत संख्याएं हैं, तो क्या A प्लस B प्राकृत संख्या होगी? जल्दी से दोस्तों कमेंट करके बताएं। क्या अगर मैं किन्हीं दो नंबर्स को जोड़ता हूं, दो नेचुरल नंबर्स को जोड़ता हूं, तो क्या वापस नेचुरल नंबर आएगा? देखो, अगर मैं 2 + 3 करूं 5 आएगा, 5 + 3 करूं 8 आएगा, 8 + 100 करूं 108 आएगा। अगर मैं किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर को जोड़ता हूं तो ये श्योर है दोस्तों कि वापस नेचुरल नंबर आएगा ही आएगा। तो मित्रों इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यस। इसका मित्रों आंसर क्या आ जाएगा, यस। वेरी गुड, आंसर क्या आएगा, यस। किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर को जोड़ते हैं तो वापस हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा। अच्छा, अगर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, क्या A - B प्राकृत संख्या होगी? दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों मेरा, क्या A - B प्राकृत संख्या होगी? सोच के देखें, क्या प्राकृत में से जब प्राकृत घटाऊं तो क्या वापस प्राकृत संख्या आएगी? देखो, हमेशा आनी चाहिए। अगर नेचुरल में से नेचुरल नंबर घटाऊं और हमेशा वापस नेचुरल नंबर आ जाए तो यस करना है। अगर एक भी केस नेगेटिव हो जाए कि सर प्राकृत माइनस प्राकृत करने पर
कुछ जगह तो प्राकृत आ रहा है, नेचुरल आ रहा है, कुछ जगह नहीं आ रहा है। तो एक भी जगह अगर नहीं आए तो सीधा सीधा आंसर नो आएगा। ठीक है, एक भी नेगेटिव केस पूरे केस को नेगेटिव कर देगा। इस चीज को मैं आपको एक जनरल एग्जांपल के तरह समझाता हूं। हम दोस्तों जमान डालते हैं, जमान समझते हो, दूध से दही बनाते हैं ना, तो हम जमान डालते हैं, जमान जमान जो भी आप बोलते हो अपनी क्षेत्रीय भाषा में। तो दूध में एक बूंद छाछ, एक बूंद या 2 बूंद या इतनी सी छाछ मिलाओ, वो पूरा दही बना देता है। तो एक नेगेटिव केस डाला, वो पूरा नेगेटिव हो गया, दूध को उसने दही कर दिया। समझ रहे हो? उसी तरह दोस्तों यहां भी है, अगर एक भी केस नेगेटिव हुआ तो मित्रों यहां क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। अब देखो यहां कब कब पॉजिटिव है, अगर ए बड़ा है बी छोटा है तब तो यस होगा भाई। 5 में से 3 गया 2, यस। 11 में से 6 गया तो भी क्या आएगा? यस। मतलब अगर बड़े में से छोटा घटाऊंगा तब तो नेचुरल नंबर आएगा ही आएगा। ठीक है, 10 में से 9 घटाया 1, 15 में से 11 घटाया क्या आया? 4। तो बड़े में से छोटा संख्या घटाऊंगा तब तो आएगा। पर अगर मान लो ए छोटा हो बी बड़ा हो, अगर मैं छोटे में से बड़ा घटाऊं तो ये तो मान के चले कि फिर ये नेचुरल नंबर नहीं आएगा। जैसे मान लो 5 में से 6 गया तो -1 आया, तो -1 नेचुरल नंबर में थोड़ी आएगा। जैसे मान लो 11 में से 15 गया तो क्या आया? -4 आया, तो क्या -4 नेचुरल नंबर में आएगा? क्या नहीं आएगा। इसका मतलब बोलो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नो आ जाएगा। ठीक है मित्रों, और भी कोई डाउट है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपके कमेंट दोस्तों पढ़ पा रहा हूं। क्या a इंटू बी प्राकृत संख्या होगी? दोस्तों मेरा अगला सवाल है, क्या a इंटू बी प्राकृत संख्या होगी? अगर मैं किसी नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर को गुणा करूं, मतलब 2 तिया 6, 6 इंटू 2 12, 12 चौक 48। अगर मैं किसी भी प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या से गुणा करूं तो आप सोच सकते हैं मित्रों, हर बार जो परिणाम आएगा वो प्राकृत संख्या आएगा। कभी ऐसा थोड़ी है कि मैं प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या से गुणा करूं और परिणाम नेगेटिव आ जाए। ठीक है, तो परिणाम कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, या ऐसा कोई परिणाम नहीं आएगा जिसमें प्राकृत संख्या नहीं दिखे। 100 को 2 से गुणा करो 200 आएगा, 200 को 5 से गुणा करो 1000 आएगा। किसी भी नेचुरल नंबर को किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा वापस क्या होगा दोस्तों? नेचुरल नंबर। सो मित्रों इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? यस। इसका आंसर क्या आ जाएगा मित्रों? यस। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, क्या a बाई बी नेचुरल नंबर होगा? क्या a बटा b प्राकृत संख्या होगी? ये है दोस्तों अगला क्वेश्चन। क्या है कि यदि मैं प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या का भाग दूं, नेचुरल अपॉन नेचुरल, a भी प्राकृत संख्या है b भी प्राकृत संख्या है, अगर मैं प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या का भाग देता हूं तो क्या हमेशा प्राकृत संख्या आएगी? नहीं दोस्तों, आप सोच के देखें, अगर भाग पूरा पूरा जाता है, जैसे 20/5 क्या आया? 4। समझ रहे हो? 30/6 क्या आया? 5। अगर भाग पूरा पूरा जाता है तब तो भाई नेचुरल है। अगर भाग पूरा पूरा जाता है तब तो मान लो कि ये नेचुरल है। अगर मान लो भाग नहीं गया तो, जैसे 3/4 0.75 होता है, भाग गया क्या? नहीं गया, पॉइंटों में आ गया। 7/8 भाग नहीं जाएगा। 24/27 भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो जब दोस्तों पूरा पूरा भाग नहीं जाता है उस केस में दोस्तों वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो a बाई बी, a बटा बी हर जगह से प्राकृत संख्या नहीं बन पा रही है। जहां भाग पूरा पूरा जा रहा है वहां तो प्राकृत संख्या बन जाएगी, और जहां भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है वहां प्राकृत संख्या नहीं बनेगी। तो मैंने क्या बोला, अगर एक भी केस नेगेटिव हो तो पूरा का पूरा क्या हो जाता है? नो। सो मित्रों आंसर क्या आ जाएगा? नो। जिसके आंसर नो आ रहा है उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। आंसर क्या आ जाएगा? नो। ठीक है मित्रों, अगला देखें। अगला है, क्या
नेचुरल टू दी पावर नेचुरल प्राकृत संख्या होगी। मित्रों मेरा अगला सवाल है, प्राकृत संख्या की घात प्राकृत संख्या, प्राकृत की घात प्राकृत, नेचुरल की पावर नेचुरल, क्या वापस नेचुरल नंबर होगा? प्राकृत संख्या की घात प्राकृत संख्या अगर हो तो क्या वापस हमेशा प्राकृत संख्या आएगी? ये सोचिएगा जरा एक बार। नेचुरल टू दी पावर नेचुरल, जैसे मान लो 2 की घात 3 है तो क्या आएगा? 8 आएगा। 8 की पावर 2 है तो बोलो क्या आएगा? 64 आएगा। 3 की पावर 5 है 243 आएगा। तो आप कभी भी नेचुरल के पावर में अगर नेचुरल रखते हो तो आप इस चीज को सोच सकते हैं कि ऐसा कोई परिणाम नहीं आएगा जो नेचुरल नंबर में नहीं है। सारे रिजल्ट नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग ही आ रहे हैं। कोई भी नंबर ले लो, 3 की घात 4 ले लो, 81 आएगा, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना। जैसे मान लो 48 की पावर 2 ले लो, 2304 आता है। मतलब किसी भी नेचुरल नंबर की घात में कोई भी नेचुरल नंबर रख लो, हमेशा हमेशा वापस क्या आएगा? नेचुरल नंबर। तो मित्रों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यस। समझ रहे हो? उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सारे के सारे रिजल्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप कमेंट पे थोड़ा ध्यान दोस्तों कम दें, अपने मोबाइल को लैंडस्केप कर लें, इस तरह से देखें और अपने कान में ईयरफोन डाल के उसको अच्छे से सुनें। आप कमेंट पे ज़्यादा ध्यान दोस्तों नहीं दें। आप देखें कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, हमारे कितना काम का है, कैसे क्वेश्चन आए थे, उन सब पे दोस्तों आप थोड़ा ध्यान देवें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दोस्तों हमने क्या क्या नंबर्स पढ़ लिया? प्राकृत पढ़ लिया, पूर्ण पढ़ लिया, पूर्णांक पढ़ लिया। ठीक है, अभी हमने ये बात करी है प्राकृत संख्या के बारे में। अभी दोस्तों इसी तरह मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ पूर्णांक के, और जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि और कौन सा यस है और कौन सा नो है। सर आपने होल नंबर का किसका नाम दिया? नंबर किसने दिया? होल नंबर का रिजल्ट किसने दिया? ये किसी भी पुस्तक में लिखित नहीं है, ना मेरे ध्यान में है, क्योंकि ये कभी काम में नहीं आया। प्राकृत संख्या का 1-2 बार पूछा गया था तो हमारे काम आ गया, पाइनोज ने। पूर्णांक का पूछा था, ज़ैहलीन ने, काम आ गया। होल नंबर का कभी भी नहीं पूछा गया, इसलिए उसका आइडिया भी नहीं है। ठीक है मित्रों, आगे देखो। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया अपना दोस्तों, यदि ए और बी, यदि ए और बी कोई दो पूर्णांक हो, समझिएगा दोस्तों, यदि ए और बी कोई दो पूर्णांक हो। इस बार दोस्तों हम क्या समझ रहे हैं? ए और बी क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों, पूर्णांक का मतलब है उसमें माइनस भी चलेगा, प्लस भी चलेगा और जीरो भी चलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? यदि पूर्णांक है ए और बी तो उसमें प्लस माइनस जीरो तीनों चलेंगे। ठीक है, सो आइए क्वेश्चन करते हैं। यदि ए और बी कोई दो पूर्णांक हो तो मेरा पहला सवाल दोस्तों, पहला सवाल है, क्या ए प्लस बी पूर्णांक होंगे? क्या a प्लस बी दोस्तों पूर्णांक होगा? यदि a भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है, तो वापस ये सोचो कि क्या a प्लस बी पूर्णांक होगा? पूर्णांक में यदि पूर्णांक में जोड़ू तो क्या वापस पूर्णांक नंबर आएगा? ये सोचने का विषय है। तो आप सोचिए इसको कि अगर मैं इंटीजर्स मतलब आप समझ गए, जिसमें प्लस भी चलेगा, माइनस भी चलेगा और जीरो भी चलेगा। तो अगर मैं पूर्णांक में पूर्णांक को जोड़ूं तो क्या वापस पूर्णांक आएगा या नहीं आएगा? आप सोच के देखें। 6 में 3 जोड़ा 9 आया, 9 में 2 घटाया 7 आया, 7 में 3 जोड़ा 10 आया। आप किसी भी पूर्णांक में किसी भी पूर्णांक को जोड़ के देख लीजिए, परिणाम सदैव क्या आएगा? यस, दैट इज इंटीजर। ये पूर्णांक नंबर है। तो मित्रों इसका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? यस। पूर्णांक में कभी भी पूर्णांक को जोड़ते हैं तो वापस परिणाम क्या आएगा मित्रों? यस। अगला है दोस्तों, क्या पूर्णांक माइनस पूर्णांक पूर्णांक होगा?
मित्रों मेरा अगला सवाल है, यदि मैं पूर्णांक में पूर्णांक को घटाऊं, इंटीजर में इंटीजर को अगर मैं घटाऊं, तो आप सोचें यहां तो माइनस भी चलेगा भाई। -3 -2 कितना हो गया? -5 हो गया। 5 -3 2 हो गया। आप किसी भी इंटीजर में किसी भी इंटीजर को घटा के देख लो। -8 में -5 अगर आप जोड़ते हो तो माइनस का 13, तो -13 भी इंटीजर है, क्योंकि इसमें तो प्लस भी चलेगा, माइनस भी चलेगा और क्या चलेगा? 0 भी चलेगा। तो मित्रों आप समझ सकते हैं कि किसी भी इंटीजर में किसी भी इंटीजर को घटाऊं तो आंसर जो है वापस क्या आएगा? यस। सही है दोस्तों, आंसर क्या आएगा? यस। अपने डाउट कमेंट जरूर करिए, बाकी कमेंट करने की दोस्तों जरूरत नहीं है। आप पढ़ने पे फोकस करें, केवल पढ़ने पे फोकस करें। डाउट जरूर पूछें और आंसर जरूर देवें। इसके अलावा मुझे किसी कमेंट की आवश्यकता दोस्तों नहीं है, ठीक है। अब देखिए जरा, क्या पूर्णांक मल्टीप्लाई पूर्णांक होगा? मेरा अगला सवाल है दोस्तों, पूर्णांक को यदि पूर्णांक से गुणा करूं तो क्या वापस पूर्णांक आएगा? आप किसी भी इंटीजर को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करके देख लो। 2 को 3 से गुणा करोगे 6 आएगा। -3 को 5 से गुणा करोगे माइनस का 15 आएगा। अब माइनस के 17 को मान लो प्लस के 2 से गुणा करोगे तो माइनस का 34 आएगा। आप किसी भी इंटीजर्स को किसी भी इंटीजर से गुणा करके देख लो, वापस दोस्तों क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ लिया? इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? यस। अगला सवाल पूछता हूं, आप सभी का जवाब कमेंट में आना चाहिए, यस और नो में केवल। क्या a/b पूर्णांक होगा? क्या a/b पूर्णांक होगा? जल्दी से बताएं, यस और नो। हाँ जी मित्रों, a/b। मित्रों हमने क्या बात कर रहे हैं? इंटीजर अपॉन इंटीजर। इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या वापस इंटीजर होगा? पूर्णांक बटा पूर्णांक क्या पूर्णांक होगा? वेरी गुड। कहीं स्टूडेंट्स के, कहीं प्यारे प्यारे बच्चों के आंसर बहुत बढ़िया है दोस्तों। आंसर आएगा नो। फैंटास्टिक आंसर, बहुत बढ़िया। देखो आंसर क्या आएगा? नो। इसका दोस्तों मैं आपको कारण बताता हूं। अब इसका आप कारण समझे। आप किसी भी इंटीजर में किसी भी इंटीजर का भाग दोगे तो ये जरूरी थोड़ी कि उसका भाग पूरा पूरा जाएगा। भाई 5 में 7 का भाग दिया या 7 में 3 का भाग दिया या 4 में 6 का भाग दिया, जरूरी नहीं है कि हर इंटीजर में पूरा पूरा भाग जाए। कहीं में जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। तो मैंने क्या बताया, अगर एक भी कंडीशन ऐसी हो गई कि सर यहां ये नहीं हो रहा है, तो उस केस में कंप्लीट नो करना है, पूरा का पूरा नो। एक भी केस नो हुआ तो पूरा का पूरा क्या करना है दोस्तों? नो करना है। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक कारण तो ये है कि चलो भाग नहीं जाएगा तो ये पूर्णांक होगा। 5 में 6 का भाग दिया तो पूरा भाग नहीं गया, इसलिए पूर्णांक ये नहीं होगा। एक कारण मैं आपको और बताता हूं। देखो, एक कारण और है इस चीज का, और वो दोस्तों कारण क्या है समझिएगा। अगर मान लो, मैं मान लेता हूं a बराबर मान लो 5 है और मान लो b बराबर 0 है। मेरी बात को समझिएगा। यदि मान लो a बराबर 5 है, b बराबर 0 है, 5 भी पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है,
ठीक है दोस्तों। तो यदि मैं मित्रों पूर्णांक में पूर्णांक का भाग दूंगा तो आप समझ रहे हैं क्या आ गया, अनंत। 5/0 का मतलब क्या होता है, अनंत। और अनंत मतलब मित्रों आप इस बात को समझ रहे हैं, अनंत नाम की कोई संख्या नहीं है। अनंत तो केवल भगवान है, गॉड है। अनंत दोस्तों अनंत है, वो कोई नंबर नहीं होता। इसलिए दोस्तों अगर b की जगह 0 आ गया, अगर इस b की जगह 0 आ गया तब भी वो पूर्णांक नहीं होगा। तो मैंने आपको पूर्णांक नहीं होने के 2 केस बताए। पहला केस अगर पूरा पूरा भाग नहीं गया, वो तो हो गया पहला केस। और दूसरा केस क्या हो जाएगा कि अगर नीचे 0 आ गया तो वो क्या हो जाएगा, अनंत। तो अनंत नाम की कोई संख्या नहीं होती, इसलिए दोस्तों यहां क्या हो जाएगा, नो। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है, क्या पूर्णांक की घात पूर्णांक होगा? क्या पूर्णांक की घात पूर्णांक वापस पूर्णांक होगा? पूर्णांक की घात पूर्णांक वापस समझो जरा, मुझे सोच के बताओ, क्या यहाँ पर आंसर यस आएगा या नो आएगा? इंटीजर टू दी पावर इंटीजर अगर करते हैं तो आंसर क्या आएगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं यस और नो। इतना सा कमेंट लिखें, यस या नो। चलो वेरी गुड, ये कह रहा है नो, पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं नो आएगा। और बताएं, देखो दोस्तों समझे, ये कह रहा है यस यस यस। चलिए दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि यहाँ यस आएगा या नो। ये जितने भी जो ये यस वाले हैं ना, ये जितने भी यस वाले हैं, ये दोस्तों जितने भी यस वाले हैं ये गलत है। ठीक है, अब मेरी बात समझो गलत क्यों है, आई विल एक्सप्लेन इट। इसको मैं पूरा डिटेल में समझा देता हूं कि ये क्या होगा। देखो पूर्णांक की घात पूर्णांक, पूर्णांक की घात पूर्णांक, पहला तो समझ लें कि पूर्णांक नहीं होगा। पूर्णांक की घात पूर्णांक हमेशा हमेशा यस नहीं होता है, कहीं जगह नो भी हो रहा है। तो मैंने क्या बोला, एक भी केस अगर नो है तो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, नो हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब क्यों, मैं आपको कारण समझाऊं दोस्तों। मान लो a बराबर मैंने ले लिया, समझ लो 7 ले लिया, और मान लो मैंने b बराबर ले लिया -2। अब आप समझ रहे हैं दोस्तों, a 7 लिया ये भी पूर्णांक है, b -2 लिया ये भी क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो पूर्णांक टू दी पावर पूर्णांक, पूर्णांक की घात पूर्णांक, समझ रहे हो, पूर्णांक की घात में क्या है, पूर्णांक। तो बोलो क्या रखूंगा, 7 की घात -2। पूर्णांक की घात पूर्णांक यानी 7 की घात -2। तो 7 की घात -2 का मतलब समझो, अगर किसी भी संख्या के ऊपर घात यदि नेगेटिव है, किसी भी संख्या के ऊपर घात यदि नेगेटिव है, तो मैंने दोस्तों आप बताऊंगा आपको, जब मैं आपको घाते पढ़ाऊंगा आपको दोस्तों मैं नंबर सिस्टम पूरा पढ़ाऊंगा, क्योंकि दोस्तों ये अपने सिलेबस में है। ठीक है, तो 7 की घात -2 का मतलब होता है 1/7 की घात 2। 7 की घात -2 का मतलब है 1/7 की पावर 2। मतलब ये जब घात माइनस में होती है तो ये संख्या उल्टी हो जाती है, तो 1/7 की पावर 2। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या हो जाएगा, 1/50। तो 1/50 मित्रों सोच के देखो, क्या बट्टे वाली संख्या पूर्णांक में होती थी? क्या बट्टे वाली संख्या पूर्णांक में होती थी? कभी भी बट्टे वाली संख्या फ्रैक्शन फॉर्म पूर्णांक में नहीं होता था। अगर भाग पूरा पूरा जा रहा है तब तो ठीक है, नहीं जा रहा है तब क्या करें? तो आप दोस्तों समझ गए होंगे कि जब घात माइनस में आ जाए, भाई पूर्णांक की घात पूर्णांक, अगर पूर्णांक पर माइनस पूर्णांक बैठ जाए तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 1/7 की पावर 2, मतलब 1/49। इसका मतलब ये क्या हो गया दोस्तों, नो। एक कारण तो ये हो गया कि ये बट्टे में आ जाएगा, एक कारण तो ये हो गया कि ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा। दूसरा कारण सुने दोस्तों मेरे से, अगर मान लो मित्रों, अगर मान लो मैं a बराबर 0 ले लूं और मैं b बराबर भी 0 ले लूं, अगर मान लो a बराबर 0 ले लिया, b बराबर 0 ले लिया, a भी 0 b भी 0, सो मित्रों a की पावर b यानी 0 की घात 0,
a की घात b का मतलब क्या हो जाएगा, 0 की घात 0। इसका मतलब आप समझते हो दोस्तों, 0 की पावर 0 का मतलब होता है अनिर्धारीय। ये जो 0 की घात दोस्तों 0 है, ये कुछ भी नहीं है। 0 की घात 0 होने का मतलब है दोस्तों कि ये कुछ भी नहीं है। 0 की घात 0 मतलब एक शेप है कि भाई वृत्त के ऊपर वृत्त है, मतलब एक राउंड के ऊपर राउंड है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, अनिर्धार्य। अनिर्धार्य मतलब इसका कोई मान का निर्धारण अपन नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो a की पावर b मतलब 0 की पावर 0 लिया, अनिर्धार्य है मतलब इसका निर्धारण ही नहीं कर सकते कि आखिर ये चीज क्या है। तो जब यही नहीं पता कि ये चीज क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, नो। इसके मैंने आपको दो कारण बताए। एक कारण तो बताया कि घात में यदि माइनस है तो ये नो हो जाएगा। दूसरा कारण बताया कि अगर 0 की पावर 0 आ जाएगा तो ये नो हो जाएगा। ये कह रहे हैं -7 इंटू -7 गुण 50 भी तो हो सकता है ना सर। तो अगर आप गुणा कर रहे हो बॉस, तो मैंने कहाँ लिखा नो, यस लिखा है ना। निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने क्वेश्चन को वापस सोच के फिर आप पूछा करो, एकदम से कमेंट में मत डाल दिया करो। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। अभी तक दोस्तों इनमें कोई डाउट रहा है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं, जल्दी से बताएं कोई डाउट रहा तो। चलिए मित्रों, कह रहा है 7 की पावर 2 है तो क्या होगा। 7 की पावर अगर 2 है तो गुण 50 होगा। 7 की पावर 2 गुण 50। तो मैंने ऐसा थोड़ी कहा है कि ये जो है हर बार जो है न पूर्णांक नहीं होगा। मैंने क्या बोला, अगर एक भी केस में पूर्णांक नहीं है तो कभी भी, एक भी केस पूर्णांक नहीं है तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आज अपनी पहली क्लास है। अपन पहली क्लास दोस्तों बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। बेसिक से पढ़ते हुए दोस्तों अपन बहुत अच्छे लेवल तक जाएंगे, उस लेवल तक जाएंगे जहां तक हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उस लेवल तक जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। हमने प्राकृत पढ़ लिया, पूर्ण पढ़ लिया, पूर्णांक पढ़ लिया। 3 नंबर्स दोस्तों कंप्लीट हो गए, नेचुरल, होल एंड इंटीजर्स। 3 नंबर्स आर कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ने वाले आगामी 2 नंबर पे, समझिएगा जरा। अगला दोस्तों जो अपना नंबर है उसका नाम है परिमेय संख्या। अगली संख्या का मित्रों जो नाम है उसका नाम क्या है, परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। थोड़ा गैप ज्यादा हो गया। परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। और दूसरी जो संख्या है दोस्तों उसका इंग्लिश में नाम है अपरिमेय संख्या, जिसका इंग्लिश में नाम है इर्रेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, एक है परिमेय और एक है अपरिमेय, रेशनल एंड इर्रेशनल। ये नंबर दोस्तों आप भी जानते हैं कि ये नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर कहलाता है। इंपॉर्टेंट नंबर है परिमेय और अपरिमेय, लगभग सभी तरह के एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला नंबर है रेशनल एंड इर्रेशनल, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है,
अब देखें, सबसे पहली बात, परिमेय संख्या को बताते किससे हैं? जैसे दोस्तों नेचुरल नंबर को कैपिटल N से बताया था, होल नंबर को कैपिटल W से बताया था, इंटीजर्स को कैपिटल Z से बताया था। तो इसी तरह परिमेय संख्याओं को बताया जाता है दोस्तों, आप समझिएगा, परिमेय संख्या को बताया जाता है कैपिटल Q से। परिमेय संख्या को पहले कहा जाता था क्विशेंट नंबर, भागफल संख्या कहा जाता था, बट भागफल संख्या एक सही वर्ड नहीं था, इसलिए इसका नाम बाद में रखा गया परिमेय संख्या, बट जो लेटर था वो वहीं फिक्स हो गया। क्विशेंट नंबर का जो Q होता है वो वहीं से पेटेंट हो गया था। तो दोस्तों परिमेय संख्या को आज भी कैपिटल Q से बताया जाता है। जहां कैपिटल Q दिख जाए वहां परिमेय है, कैपिटल N दिख जाए वहां प्राकृत है, कैपिटल W दिख जाए मतलब वो पूर्ण संख्या है, कैपिटल Z दिख जाए मतलब वो पूर्णांक नंबर है। ठीक है दोस्तों। और अपरिमेय संख्या, मित्रों अपरिमेय संख्या का कोई लेटर नहीं होता, अपरिमेय संख्या का कभी भी कोई लेटर पेटेंट नहीं हुआ। जनरली मैं देखता हूं कि कुछ लोग आई से बताते हैं, वो आई नहीं होता है, आयोटा होता है, और वो आयोटा दोस्तों अपरिमेय संख्याओं को बताता नहीं है। वो जो अपरिमेय संख्या में आयोटा है, आई है, वो आई का मान होता है √(-1). तो आप मेरा यकीन कीजिएगा कि अपरिमेय संख्याओं को किसी भी लेटर से नहीं बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, अपरिमेय संख्याओं को किसी भी लेटर से नहीं बताया जाता है। बट एक बार किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि निम्न में से अपरिमेय संख्या है। दोस्तों मेरी बात को सुने, कमेंट कम करें, आप समझें, जितना समझोगे उतना दोस्तों मजा आएगा। मेरी बातों को सुनते रहे, मैं हर पॉइंट को बराबर आपके सामने शेयर करता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, देखो अपरिमेय संख्या पे सवाल आया था कि निम्न में से अपरिमेय संख्या है। अब वैसे तो दोस्तों हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या का कोई लेटर नहीं होता, पर अगर मान लो जबरदस्ती आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ अपरिमेय संख्या इसमें से कौन सी है। क्वेश्चन में बताऊं, पूछा था निम्न में से अपरिमेय संख्या है, 4 ऑप्शन दिए थे मित्रों, R+Q, R-Q, R×Q एंड फोर्थ इज R/Q। ये दोस्तों अपने पास 4 ऑप्शन थे कि निम्न में से अपरिमेय संख्या है, ये पूछा गया था। तो मित्रों आप ध्यान रखें, अगर आपको ये पूछा जाए कि निम्न में से अपरिमेय संख्या क्या है, तो मित्रों बताऊं आपको, ये अपरिमेय संख्या है R-Q। अभी कैसे है मैं आपको बताऊं दोस्तों, R फॉर रियल नंबर, वास्तविक संख्या, संख्याओं का डॉन, जो संख्याओं का डॉन होता है ना, जिसमें सभी संख्याएं समाहित होती है, वो होता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या, जो भी पढ़ेंगे दोस्तों। तो यदि आप वास्तविक संख्या में से अगर आप परिमेय संख्याओं को घटा दो, परिमेय संख्या हटा दो, तो वास्तविक संख्याओं में यदि परिमेय संख्याओं को हटा दोगे तो पीछे जो भी संख्याएं बचेगी वो सारी की सारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या। बट ध्यान रखें, अपरिमेय संख्या का खुद का कोई लेटर नहीं होता। ठीक है मित्रों, बताना हो तो किससे बता सकते हो, R-Q से। इसके अलावा आप अपरिमेय को किसी भी लेटर से नहीं दर्शा सकते हो। ठीक है, तो मित्रों मैं इसको लिख देता हूं, मैं दोस्तों इस चीज को आपके सामने लिख देता हूं कि अपरिमेय संख्याओं अगर बताना है तो बताओगे वो किससे, R-Q से। अब समझे जरा परिमेय अपरिमेय होती क्या है। देखो मैं बिल्कुल जीरो से बात करूंगा, परिमेय संख्या क्या होती है और बताऊंगा कहां तक इसको अपन पढ़ सकते हैं। परिमेय अपरिमेय संख्या क्या होती है समझिए जरा। वे संख्याएं जिन्हें P/Q, वे संख्याएं जिन्हें P/Q रूप में लिखा जा सके, वे संख्याएं जिन्हें P/Q रूप में लिखा जा सके, और इसको लिखेंगे वे संख्याएं जिन्हें P/Q रूप में नहीं लिखा जा सके, P/Q रूप में नहीं लिखा जा सके।
अगर दोस्तों किन्हें P बटा Q रूप में लिख सकते हो तब तो वो परिमेय है, नहीं लिख सकते हो तो ये अपरिमेय है। अब ये P और Q क्या है भाई, मैंने P बाई Q लिख तो दिया, अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि आखिर ये P और Q है क्या, किस चीज का नाम है ये P और Q। तो समझिएगा, स्टैंडर्ड भाषा में बताऊं तो स्टैंडर्ड भाषा ये कहती है कि P बिलोंग्स टू Z। P बिलोंग्स टू Z, इसका मतलब समझो पहले। P बिलोंग्स टू Z, बिलोंग्स टू का मतलब है सदस्य होना। P जो है सदस्य है Z का। अब Z क्या है, अभी हमने पढ़ा Z का मतलब है पूर्णांक। पूर्णांक मतलब जहां प्लस भी चलता है, माइनस भी चलता है, जीरो भी चलता है। तो इसी तरह P की जगह ये जो ऊपर वाला P है यानी अंश, भिन्न बोलते ना अंश बटा हर, अंश जो है उसमें दोस्तों P बिलोंग्स टू Z है, मतलब P की जगह प्लस भी चलेगा, माइनस भी चलेगा और जीरो भी चलेगा। आप P की जगह तीनों तरह के फिगर रख सकते हैं, चाहे पॉजिटिव रख लो, चाहे नेगेटिव रख लो, चाहे आप जीरो रख लो। ठीक है मित्रों, इसके बाद मैं आपको बताऊं Q आल्सो बिलोंग्स टू Z। जो Q है दोस्तों वो भी Z को बिलोंग करता है, मतलब Q की जगह प्लस भी चलेगा, माइनस भी चलेगा, बट Q की जगह जीरो नहीं चलेगा। तो मित्रों Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। मेरी बात समझ गए दोस्तों, P की जगह प्लस माइनस जीरो तीनों चलेंगे, Q की जगह तीनों नहीं चलेंगे, केवल प्लस चलेगा, माइनस चलेगा, बट जीरो मित्रों नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छा जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जैसे 5/3 पूर्ण परिमेय है। 5/3 देखो P बटा Q क्या है, परिमेय है। जैसे -7/2 परिमेय है। 11/9 परिमेय है। अच्छा 11/9 परिमेय, इसके अलावा देखो मान लो मैं लिख देता हूं, अरे ये कहां चला गया, ये थोड़ा दोस्तों मैंने गलती कर दी है। हाँ जी दोस्तों, देखिए जरा वापस लिखा जा सके 5/3 माइनस 7/2। अगर मान लो मैं इसको लिखता हूं, मान लो 11, अगर मैं यहाँ 11 भी लिखता हूं तो 11 का मतलब आप समझो केवल 11 लिख दूं तो भी दोस्तों ये परिमेय संख्या है। अब आप सोचोगे सर कैसे, यहां तो P बटा Q तो है ही नहीं। अरे नहीं, P बटा Q यहां पर है, देखो 11 है, नीचे आप भले 1 कर दो ना, क्या फर्क पड़ता है, तो हो गया P बटा Q। तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं, वे सारी की सारी दोस्तों परिमेय संख्या है। आप -6 ले लो, परिमेय है। अब आप कहोगे सर -6 परिमेय कैसे, -6 तो P बटा Q में है ही नहीं। अरे मित्रों है, अगर आप -6 के नीचे 1 लगा दो क्या फर्क पड़ता है, समझ रहे हो। तो जितनी भी प्राकृत संख्या है वो परिमेय है सारी, जितनी भी पूर्ण है वो परिमेय है, पूर्णांक है परिमेय है। मैं आपको बताऊं ये जो जीरो है ना ये भी परिमेय है। कैसे, अगर मान लो आप जीरो की जगह 0/5 ले लो, क्या फर्क पड़ता है, 0/5 क्या हो जाएगा, 0/5 हो जाएगा, जीरो चलेगा ना। P बटा Q, P बिलोंग्स टू Z, P की जगह Z आ रहा है, बटा 5 और 5 आ गया, बटा 5 आ गया, मतलब क्या Q की जगह भी 5 आ सकता है। तो ये जो जीरो है दोस्तों ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय। तो मैंने क्या क्या बताया, -11 माइनस 6 0। जैसे मान लो दोस्तों मैंने लिख दिया √25 लिख दिया। अगर मैं √25 भी लिखता हूं तो भी ये क्या होगा, परिमेय होगा, क्योंकि √25 का मतलब क्या होता है 5, √25 का मतलब क्या होता है 5। तो 5/1 कर लो, हो जाएगा P बटा Q, समझ रहे हो। जैसे दोस्तों मैं लिख दिया √3 लिख दिया। अब देखो आप √3, अब ये √3 संभव नहीं है, क्यों, क्योंकि दोस्तों
P और Q किसको बिलोंग करता है? Z को। P की जगह क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तो क्या ये √3 पूर्णांक है? क्या ये √3 पूर्णांक है? नहीं है दोस्तों। तो ये जो है, ये √3 जो है नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ये फिर कहाँ आएंगे? ये दोस्तों यहां आ जाएंगे, जैसे √2, √3, √5, √11। ये जो दोस्तों नंबर है, ये सारे के सारे दोस्तों अपरिमेय संख्याओं में आ जाएंगे। मतलब जो परिमेय संख्याओं में एडजस्ट नहीं हो सकता उसको हम अपरिमेय संख्याओं में भेज देते हैं। ठीक है, जिसको परिमेय संख्याओं में रहना है वो रहो, जिनको परिमेय संख्या अच्छी नहीं लग रही है वो अपरिमेय में भाग जाओ। तो ये जो संख्याएं थी जो परिमेय में सेट नहीं हो रही थी, उनको हमने कहाँ शिफ्ट कर दिया? अपरिमेय। मतलब P और Q की जगह अगर Z हो, वो तो परिमेय में बैठ जाओ। अगर P और Q की जगह Z के अलावा कोई और है तो उनको कहाँ शिफ्ट कर दो? अपरिमेय में शिफ्ट कर दो। ये तो हुई पहली डेफिनेशन। ये तो हुई दोस्तों पहली डेफिनेशन P/Q वाली, जो हर तरह की किताबों में आपको छपी छपाई मिल जाती है। एक और डेफिनेशन आप समझो, जो डेफिनेशन अपने लिए अति महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा आवश्यक है, वो समझो। डेफिनेशन कहती है कि वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत या समान आवर्ती का हो, शांत या समान आवर्ती का हो। वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत या समान आवर्ती का हो। अभी इसको समझाते हैं दोस्तों आपको मैं क्या लिख रहा हूं, और इसमें लिख देंगे वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत व जिनका दशमलव प्रसार अशांत व असमान आवर्ती का हो, अशांत व असमान आवर्ती का हो। अब दोस्तों इस डेफिनेशन को आप समझो। अगर हम किसी का डेसिमल एक्सपांशन करते हैं, दशमलव प्रसार करते हैं, अगर दशमलव प्रसार शांत है, जैसे शांत कैसे? जैसे दोस्तों मैंने एक एग्जाम्पल मान लो ले लिया 4/5। अब 4/5 का मतलब क्या होता है? 0.8। मैंने एग्जाम्पल क्या लिया? 4/5। अब 4/5 का मतलब क्या होता है? 0.8। तो ये दोस्तों 0.8 मतलब 8 तक आके खत्म हो गया, तो इसको बोलते हैं शांत। शांत मतलब जो आगे नहीं बढ़ पाए, थोड़ी देर बाद जाके खत्म हो जाए, 3-4 अंक आके खत्म हो जाए, जिसके पीछे डॉट 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 नहीं है, वो सारी क्या है? शांत है। अब ये तो हुई शांत की बात। अगर मैं बात करूं समान आवर्ती की, जैसे दोस्तों मैंने बात ले ली 6/7। अब 6/7 का मतलब क्या होता है? 0.7 56, 7 35, 7 7 49, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 8 56, 8 5 7 1 4 2, 8 5 7 1 4 2। दोस्तों आप देख रहे हो ये ऐसे ऐसे करके चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। इसको बोलते हैं अशांत। ये जो था ये था शांत। शांत मतलब कुछ पॉइंट चला और बाद में रुक गया, थम गया, तो ये तो है शांत। और जो पॉइंट के बाद चलता जाए वो क्या है? अशांत। अब मैंने क्या लिखा था? या तो होना चाहिए शांत, देखो शांत है इसका मतलब ये परिमेय संख्या है, और या मैंने क्या बोला? या मैंने बोला अशांत, या मैंने क्या बोला दोस्तों? समान आवर्ती का। अब समान आवर्ती आप देखो 8 5 7 1 4 2, 8 5 7 1 4 2, 8 5 7 1 4 2। आप देखो ये चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, पर आप ये समझो कि ये संख्या देखो सेम सेम चल रही है, सेम 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 ये संख्या चलती जा रही है। तो जब समान आवर्ती हो,
जब समान आवर्ती हो तो ये संख्या बोलो क्या कहला देगी, परिमेय संख्या। तो या तो ज्यादा बड़े नहीं, एक दो संख्या के रुक जाए, मतलब पीछे डॉट डॉट नहीं हो तो परिमेय है। और अगर पीछे डॉट 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 है, देखो ये डॉट 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 है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये संख्याएं कंटिन्यू चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है, तो ये कंटिन्यू अगर सेम इसकी आवर्ती हो रही है, 8 5 7 1 4 2, 8 5 7 1 4 2, 8 5 7 1 4 2, अगर ये आवर्ती हो रही है, उस केस में मित्रों हम क्या बोलेंगे कि ये संख्या कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। तो अपरिमेय क्या होगी मित्रों? अपरिमेय में बहुत सिंपल सी बात है, जब यहाँ बड़ी बड़ी बातें हो गई है, जैसे मान लो एग्जांपल लिया √2 का मतलब 1.414285 व्हाटएवर, ये भी दोस्तों आप देखो डॉट 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 है, मतलब ये भी नंबर आगे तक चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, बट आप देखें ये नंबर क्या है, आवर्ती नहीं कर रहा है। तो मैंने क्या लिखा, अशांत, तो अशांत तो है, साथ ही साथ मैंने वह लिखा, यहां क्या लिखा था, या मैंने या लिखा, या तो शांत हो जाए या समान आवर्ती हो जाए तो परिमेय है। मैंने लिखा इसमें अशांत होनी चाहिए, यानी डॉट 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 होने चाहिए, साथ ही साथ असमान आवर्ती। असमान आवर्ती मतलब आप देखो यहाँ पॉइंट के बाद नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, अगर पॉइंट के बाद नंबर रिपीट करे तब तो वो परिमेय है, अगर दोस्तों वो रिपीट नहीं करे तो वो क्या है, अपरिमेय है। सिंपल सी बात दोस्तों। अब मैं आपको कंक्लूजन बताता हूं, देखो। अच्छा एक बात मैं बता दूं आपको, और अगर ये पॉइंट के बाद नंबर सेम रिपीट हो, अगर पॉइंट के बाद ये नंबर सेम रिपीट हो, तो इनको दोस्तों हम वापस शामिल करके, इसको हम वापस इंक्लूड करके 6/7 में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी P/Q में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट दोस्तों इनको हम वापस शामिल करके √2 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब आप जिन संख्याओं को वापस P/Q में कन्वर्ट कर सको, जिन संख्याओं को आप वापस P/Q में कन्वर्ट कर सकते हो, वो तो है परिमेय संख्या, और जिन्हें आप वापस P/Q में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, बोलो वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात सुने, बहुत ही शानदार बात सुनो। आपको कोई संख्या पहचाननी है कि ये परिमेय है या अपरिमेय, उसका सीधा हिसाब है, आप देखो पीछे डॉट 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 तो है या नहीं है। पहले ये देखो डॉट 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 है या नहीं है। अगर मित्रों डॉट 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 नहीं है, अगर पीछे वाले डॉट डॉट नहीं है, तब तो वो परिमेय है, कुछ देखना ही नहीं है कि रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। अगर पीछे डॉट डॉट नहीं है तब तो सीधा हिसाब है कि वो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। और अगर डॉट 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 है तो ये देख लो रिपीटेशन हो रहा है या रिपीटेशन नहीं हो रहा है, आवृत्ति हो रही है या आवृत्ति नहीं हो रही है। अगर आवृत्ति हो रही है तब तो वो क्या है, परिमेय, और अगर आवृत्ति नहीं हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। समझ में आ गई बात? दो बातें बताई, क्या बताई दोस्तों मैंने, देखो या तो आप देख लो डॉट 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 है या नहीं है। भाई डॉट 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 है तब तो देखना पड़ेगा रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर डॉट 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 नहीं है तब तो क्या हो जाएगी, परिमेय, और डॉट 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 है तो ये देख लो आवर्ती हो रही है कि नहीं हो रही है, आवर्ती हो रही है तो परिमेय, आवर्ती नहीं हो रही है तो अपरिमेय। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात? इतनी बात समझ में आ गई। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, मुझे फटाफट कमेंट के जरिए आप जवाब देना। अब मैं जब बोलूं कमेंट करने का तब करने हैं। ये दोस्तों आप फालतू के कमेंट बहुत ज्यादा कर रहे हो, बहुत ज्यादा, ये वो, आप पढ़ने पे ध्यान दे दोस्तों, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो काम आएगा। आप अपने कमेंट तब करें जब मैं आपको बोलूं कि हाँ अब आप कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जरा, अब आपके आंसर कमेंट में आने चाहिए। बस आपको इतना सा करना है, परिमेय है या अपरिमेय है। ठीक है, परिमेय है तो प लिख देना, अपरिमेय है तो अ लिख देना। ये होता है शॉर्टकट कमेंट, जिसमें आपका दिमाग पूरा टीचिंग में रहे, पढ़ने में रहे। ठीक है, सो आइए, पहला सवाल है मेरा 0.3456
3 4 5 6 3 4 5 6। जल्दी से कमेंट करके बताओ परिमेय या अपरिमेय। हाँ जी दोस्तों, रेशनल और इरेशनल, क्या बात है, वेरी गुड। कहीं बच्चों के आंसर बिल्कुल राइट है दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। आप बताएं क्या ये परिमेय है? सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। 3 4 5 है, 3 4 5 है, 3 4 5 है, ये क्या है? परिमेय है। और कारण दोस्तों आप समझ चुके होंगे, कारण क्या? संख्याएं क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। अगर संख्याएं रिपीट हो रही है तो वो क्या हो जाती है? परिमेय। अगर रिपीट नहीं हो रही है तो वो क्या हो जाती है? अपरिमेय। क्लियर है? जल्दी से जवाब दें एक और क्वेश्चन का। जवाब देने में ध्यान रखें बस, अब कोई फालतू के कमेंट अब नहीं करेगा, आपके सारे कमेंट सॉल्व कर दिए जाएंगे, निश्चिंत रहें। 2 4 5 6 7 8 3 4 7 6 5 3। जल्दी से बताएं परिमेय है कि अपरिमेय है? जल्दी से बताएं परिमेय है कि अपरिमेय है? हाँ जी, ये 2 4 5 6 7 8 3 4 7 6 5 3 डॉट डॉट डॉट, पीछे डॉट 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 है, पर आप देख रहे हैं ये संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है। मैंने क्या बोला? डॉट 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 हो तो चेक करो आवृत्ति हो रही है या आवृत्ति नहीं हो रही है। इसमें आप देखें आवृत्ति नहीं हो रही है। आवृत्ति नहीं होती है तो बोलो संख्या कैसी हो जाती है? अपरिमेय। बहुत बढ़िया दोस्तों, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, बहुत ही शानदार। कुछ कमेंट वालों को छोड़ दो तो बाकी बच्चे बहुत शानदार तरीके से मुझे सुन रहे हैं। और मित्रों यकीन मानिए, अगर सारे लेक्चर ढंग से सुन लिए तो मैथ्स आप भले कोई भी एग्जाम दे दो, चाहे रेलवे का दे हो, चाहे एसएससी का दे हो, चाहे बैंक दे हो, या पटवार दे हो, या ग्राम सेवक दे हो, या रिट दे हो, या सीटेट दे हो, व्हाटएवर आप कोई भी एग्जाम दे हो, नंबर सिस्टम जिस सिलेबस में है उस सिलेबस के लिए नंबर सिस्टम हम दोस्तों कंप्लीट करने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नंबर सिस्टम से आए और आपसे नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो। ठीक है दोस्तों, आओ जैसे 0.2468 ये क्वेश्चन है दोस्तों, 0.2468। जल्दी से बताएं परिमेय है कि अपरिमेय है? देखो 0.2468, जल्दी से कमेंट करके बताएं परिमेय या अपरिमेय। आइए, इसके पीछे आप देखें डॉट 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 नहीं है, इसके पीछे डॉट 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 नहीं है। तो जब डॉट 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 नहीं हो तो सोचना ही नहीं है परिमेय अपरिमेय, सीधा आंसर क्या बताना है? तो दैट वाज रेशनल नंबर, ये परिमेय है। अगर डॉट 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 नहीं है तो ये परिमेय है। ठीक है, जैसे मान लो आ गया 0.434343, जल्दी से बताएं परिमेय है कि अपरिमेय है? जल्दी से बताएं परिमेय है कि अपरिमेय है? हाँ जी,
आप देख रहे हैं 0.434343 रिपीटेशन हो रहा है। जब रिपीटेशन हो जाए तो उस केस में ये संख्या बोलो क्या हो जाएगी, परिमेय। जल्दी से बताएं 22/7 परिमेय है या अपरिमेय? पाई परिमेय है या अपरिमेय? इन दोनों के आंसर बताओ, परिमेय अपरिमेय या अपरिमेय परिमेय या परिमेय परिमेय या अपरिमेय अपरिमेय। जल्दी से कमेंट करके बताओ ये दोनों क्या है। हाँ जी दोस्तों, समझे जरा। 22/7 और पाई, आप बचपन से यही जानते हैं, बचपन से नहीं तो आप मान के चलो 8th 9th 10th में तो आप ये जानते ही थे कि जो पाई है उसका मान 22/7 होता है। ये दोस्तों आपने पढ़ा है 10th क्लास तक। पाई का मान क्या है, अपरिमेय है। मतलब पाई हमने क्या पढ़ा है कि पाई का मान 22/7 है, और पाई का मान अगर 22/7 है तो 22/7 तो हमें ये दिख रहा है, 22/7 तो हमें ये पता चल रहा है कि ये परिमेय है। अरे भाई 22/7 तो कोई बात ही नहीं है, सीधा दिखता है परिमेय है। P/Q, P की जगह Z है, Q की जगह Z है, तो P/Q दिखती बात है कि ये क्या है, परिमेय है। 22/7 में तो कोई इफ बट होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो डायरेक्टली शो हो रहा है P/Q परिमेय। और अगर भरोसा नहीं हो इस पर भी तो आप क्या करो, 22/7 को सॉल्व करके देख लेना, पॉइंट के बाद नंबर रिपीट होगा। 22/7 को सॉल्व करके देख लेना, पॉइंट के बाद नंबर क्या होगा, रिपीट होगा। तो जब नंबर रिपीट हो जाए, जब नंबर रिपीटेशन हो जाए तो वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। अब आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि सर हमने पढ़ा है पाई का मान 22/7 है, हमने पढ़ा है पाई का मान 22/7 है। अगर 22/7 परिमेय है तो फिर पाई भी क्या परिमेय है? नहीं दोस्तों, आपने पाई का मान 22/7 पढ़ा, ठीक पढ़ा, पर वो जो मान है वो लगभग मान है। पाई का मान जो 22/7 है दोस्तों, वो एक्चुअल मान नहीं है, वो मान दोस्तों लगभग मान है, लगभग। ठीक है दोस्तों, पाई का मान खोजा किसने, आर्यभट्ट ने। अब आर्यभट्ट ने पाई का मान खोजा था, मतलब भेद करके लगभग मान निकाला था, उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं थे कि एग्जैक्ट मान निकाल सके। ठीक है, तो उसने जो पाई का मान निकाला था वो लगभग मान निकाला था 3.14 लमसम। तो उसने 3.14 को लगभग कर दिया 22/7, ताकि 10th बोर्ड में बच्चों से क्वेश्चन अच्छे से हो जाए। बाकी पाई का मान 22/7 10th के बाद में हम कहीं नहीं लेते हैं। साइंस मैथ वाले बच्चे जानते होंगे कि पाई का मान 22/7 काम में नहीं लिया जाता 10th के बाद में। ठीक है दोस्तों, तो पाई का मान जो 22/7 है वो लगभग मान है, एक्चुअल मान तो कुछ और ही है, थोड़ा कुछ और है। तो मित्रों पाई जो है आप देखोगे पॉइंट के बाद, पाई का मान जो है पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होता है, इसलिए पाई क्या है दोस्तों, अपरिमेय। अगर आपको अब भी मेरी बातों का यकीन ना आए, कोई जरूरी नहीं दोस्तों शिक्षक पे भरोसा करो मत करो, आप लाइव प्रूफ देख सकते हैं अपने मोबाइल में। आपके पास जो मोबाइल है, इस वीडियो को खत्म होते ही आप ये देखना, अपना कैलकुलेटर खोलना, कैलकुलेटर में एक बार डालना 22/7, आप देखना पॉइंट के बाद नंबर क्या होगा, रिपीट होगा। तब तो भरोसा कर लोगे कि अगर रिपीट हो रहा है तो क्या है, परिमेय। और आप एक बार अपने फोन में देखना कि पाई डालना, पाई भी होता है दोस्तों, पाई क्लिक करना, तो आप देखना उसमें पॉइंट के बाद नंबर रिपीट नहीं होगा। तो अगर पाई डाल रहे हो तो मान कुछ और आ रहा है, 22/7 डाल रहे हो तो मान कुछ और आ रहा है, तो ये तो प्रूव हो गया है कि पाई का मान 22/7 एग्जैक्ट मान नहीं है। ठीक है, 22/7 डाल रहे हो तो पॉइंट के बाद नंबर रिपीट हो रहा है, पाई डाल रहे हो तो पॉइंट के बाद नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये भी प्रूव हो जाता है कि 22/7 परिमेय है और पाई क्या है, अपरिमेय है। ठीक है दोस्तों, समझ लिए।
अगला है दोस्तों जीरो। ध्यान रखें जीरो परिमेय संख्या है। हालांकि मैं दोस्तों आपको एग्जाम्पल में बताया था कि जीरो एक परिमेय संख्या है, जीरो बटा कुछ भी करो जीरो ही आएगा। तो दोस्तों जीरो परिमेय संख्या है, 22/7 परिमेय है, बट जो पाई है दोस्तों वो अपरिमेय। ठीक है, अब पाई को लिखते हुए इस मतलब अपरिमेय परिमेय पर लेते हुए रेलवे में एक बार बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया था, मैं वो आपके सामने शेयर करता हूं, आप उसका जवाब दीजिएगा। आप सभी से जवाब अपेक्षित है, आप सभी से जवाब की दोस्तों मुझे बहुत उम्मीद है, आप मेरी उस उम्मीद को बरकरार रखिएगा। √2 की पावर √2 की पावर √2, बताएं परिमेय है या अपरिमेय। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि √2 की पावर √2 की पावर √2 रेशनल है या इरेशनल है। जल्दी से कमेंट करके बताएं, आर या आई, आर फॉर रेशनल, आई फॉर इरेशनल। चलिए फिर, वेरी गुड। अब समझिएगा दोस्तों, इसको हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, वेरी गुड। √2 की पावर √2 की पावर √2। हालांकि दोस्तों मैंने आपको अभी तक ये सब नहीं पढ़ाया, घाते वगैरह सॉल्व कैसे करते हैं मैंने आपको नहीं पढ़ाया, फर्स्ट क्लास है। फिर भी मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने पूर्व में कहीं तो अध्ययन किया होगा, कहीं तो कुछ पढ़ा होगा, उसी को देखकर मैं आपसे सवाल पूछ रहा था। कोई बात नहीं, अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो डीमोटिवेट नहीं होना है दोस्तों। पहली क्लास में आप इसको समझिएगा, √2 की घात √2 की घात √2। तो दोस्तों क्या करना है, √2 घात पर जब घात हो तो घाते गुणा हो जाती है। ये आपने सुना होगा कहीं ना कहीं कि घात पर घात हो तो घाते क्या हो जाती है, गुणा। तो √2 बोलो, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2। जैसे √2 2 होता है, वैसे ही √3 3 होता है, √4 4 होता है, √5 5 होता है। किन्हीं भी दो अगर रूट को गुणा करते हो तो रूट की धज्जियां उड़ जाती है, रूट खुद उड़ जाता है। √7 7 होता है, √11 11 होता है। रूट को रूट से भिड़ा दो, रूट हट जाएगा। ठीक है, तो मैंने √2 गुणा किया तो रूट से रूट हट गया, रहा क्या, केवल 2। अब दोस्तों हमने ये भी सुना होगा कि वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, वर्ग और वर्गमूल की आपस में बनती नहीं है। जब वर्ग और वर्गमूल साथ बैठे हो तो ये एक दूसरे को नष्ट कर लेते हैं। ये वर्ग और वर्गमूल बैठे हैं, ये एक दूसरे को उड़ा देंगे। ये बैठा वर्ग, ये बैठा वर्गमूल, ये कभी साथ बैठते ही नहीं है। अगर साथ बैठे तो एक दूसरे को मार मार के मार देंगे। तो वर्ग से वर्गमूल कट गया, बोलो पीछे रहा क्या, 2। और हम सभी अच्छे से जानते हैं कि 2 एक परिमेय संख्या है। मेरी बात समझ रहे हैं, 2 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब इसका जो आंसर क्या आया दोस्तों, दैट वाज परिमेय संख्या। और ये सवाल एक बार रेलवे के पेपर में आया था, एनटीपीसी में, ये वो क्वेश्चन है। किसी को कोई डाउट दोस्तों कमेंट करके बताएं। ये एक परिमेय संख्या है। अगर ये घातों वाला प्रोसेस समझ में नहीं आया, कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने घाते पढ़ी भी नहीं है। हम घातों को दोस्तों बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, बेसिक से लेकर हाई तक। तो आप निश्चिंत रहिए, हम घाते उसमें पढ़ते आपको समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, आगे बढ़े। क्वेश्चन आ गया, यदि ए और बी कोई 2 परिमेय संख्या हो, यदि ए और बी कोई 2 परिमेय संख्या हो, तो ए और बी कोई 2 परिमेय संख्या हो तो दोस्तों मेरा पहला सवाल, क्या a प्लस बी परिमेय संख्या होगी?
मित्रों जल्दी से सोच के जवाब दें, क्या a प्लस बी परिमेय संख्या होगी? यदि मैं परिमेय में परिमेय को जोड़ता हूं तो क्या वापस परिमेय संख्या आएगी? जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें। परिमेय में परिमेय संख्या घटाऊं तो क्या वापस परिमेय संख्या होगी? अभी आपको कमेंट करने का टाइम है दोस्तों, कमेंट करके जल्दी से आंसर देवें, यस और नो में, ज्यादा कुछ छापना नहीं है। क्या a इंटू बी परिमेय संख्या होगी? बोलो पहले सवाल का क्या आंसर दिया? क्या a बटा बी परिमेय संख्या होगी? बोलो पहले का क्या आंसर आया? पहला क्वेश्चन है, क्या a प्लस बी परिमेय संख्या होगी? a और b अगर मैं जोड़ूं तो क्या वापस परिमेय में परिमेय जोड़ूं तो वापस परिमेय आएगा? दोस्तों ऑलवेज आएगा। 5 में 4 जोड़ो, 9 में 3 जोड़ो, 12 में 11 जोड़ो, 3 में 5 जोड़ो, आप कोई भी परिमेय 2/3 में 3/4 जोड़ो, किसी भी परिमेय में किसी भी परिमेय को जोड़ते हो तो वापस क्या आएगी? परिमेय संख्या। तो जिसका पहले क्वेश्चन का आंसर यस आ रहा, उन सभी को हार्दिक बधाई। आप एक सही जगह पढ़ रहे हो और आप सही जगह अपना काम कर रहे हो। इस बार आपका सिलेक्शन दोस्तों पक्का है। आओ, a प्लस बी परिमेय संख्या होगी? यस, वेरी गुड। दूसरा, क्या परिमेय माइनस परिमेय परिमेय संख्या होगी? अगर मैं परिमेय संख्याओं में परिमेय संख्याओं को घटाऊं तो क्या वापस परिमेय संख्या आएगी? मित्रों हम जानते हैं परिमेय संख्या में काफी कुछ चलता है, प्लस चलता है, माइनस चलता है, जीरो चलता है, रूट में पूर्ण वर्ग संख्या हो वो चलती है, बट्टे वाली संख्या चलती है, पॉइंट वाली संख्या चलती है, काफी कुछ चलता है। बस वो नहीं चलता जिसके रूट में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, वो नहीं चलता बस। ठीक है, बोलो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यस। आप किसी भी परिमेय संख्याओं में परिमेय संख्या घटाओगे दोस्तों, आप किसी भी परिमेय संख्याओं में परिमेय संख्या घटाओगे तो वापस दोस्तों अपना जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? परिमेय संख्या। अगला है, क्या परिमेय इंटू परिमेय परिमेय संख्या होगी? परिमेय को यदि आप परिमेय संख्या से गुणा करते हो तो ये सोच के देखो कि वापस क्या परिमेय संख्या आएगी? हमेशा आएगी। आप किसी भी परिमेय को किसी भी परिमेय से गुणा करके देख लो, 2/3 इंटू 5/4, आप देख लो 10/12 परिमेय है, सारी परिमेय है। किसी भी परिमेय को परिमेय से गुणा कर लो, हमेशा वापस संख्या कैसी आएगी? परिमेय संख्या। तो बोलो इस थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा? यस। फोर्थ का आंसर देवें जल्दी से। फोर्थ का आंसर, धन्यवाद नवीन जी। फोर्थ का आंसर, हाँ जी मित्रों, फोर्थ का आंसर क्या a बटा बी परिमेय संख्या होगी? मतलब ऊपर भी परिमेय नीचे भी परिमेय, परिमेय बटा परिमेय वापस परिमेय संख्या आएगा या नहीं आएगा? सोच के देखें मित्रों। इसका जो आंसर है, फोर्थ का जो आंसर है, यस नहीं आएगा, आंसर आएगा नो। परिमेय बटा परिमेय दोस्तों कभी भी वापस परिमेय संख्या नहीं होती, मतलब हमेशा नहीं होती। जैसे देखो, अगर मान लो a बटा बी कोई भी नंबर हो, 2/3, 6/7, सब जगह चलेगा। पर यदि मान लो a बराबर 6 ले लिया, b बराबर 0 ले लिया, तो अगर a बराबर 6 और b बराबर 0 ले लिया तो आप समझिएगा इस केस में a बटा बी मतलब 6/0 मतलब क्या आ जाएगा? अनंत। और अनंत नाम की दोस्तों मैंने बोला अनंत तो केवल भगवान है, गॉड है, और अनंत कुछ भी नहीं है। तो ये अनंत दोस्तों आ गया, ये अनंत परिमेय संख्या नहीं हो सकता। मेरी बात समझ गए दोस्तों? तो यहां आंसर क्या लिख दिया मैंने? नो, क्योंकि क्या पता यहां पर 0 हुआ तो हो भी सकती है। बिल्कुल सही बात है, मतलब मैंने ऐसा नहीं बोला कि ये कहीं नहीं होगी,
भले मान लो हर जगह हो रही है, एक भी केस नेगेटिव आया तो पूरा का पूरा क्या करते हैं, नो कर देते हैं। एक भी केस नेगेटिव तो कंप्लीट नेगेटिव, तो यहां क्या हो जाएगा, नो। नो किस लिए, इस कारण के लिए। अगला क्वेश्चन है, क्या परिमेय की घात परिमेय संख्या होगी? क्या परिमेय की घात परिमेय संख्या होगी? परिमेय की घात परिमेय, रेशनल के ऊपर रेशनल रख दें, अगर ये कह रहा है q इज नॉट इक्वल टू 0, यहां का लिखा है q इज नॉट इक्वल टू 0। भाई दिव्यांश, a बटा b, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, तो परिमेय में 0 तो होता ही है। तो अगर यहाँ 0 होता है तो मैंने 0 मान लिया, तो ये क्या हो गया, अनंत। इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि b का मान 0 नहीं लेना है। अगर ये क्वेश्चन कहता कि b का मान 0 नहीं लेना है, तब ये क्या हो जाता, यस। ठीक है, अब देखें, क्या परिमेय की घात परिमेय संख्या होगी? परिमेय की घात परिमेय संख्या, दोस्तों आप समझें, मैंने आपको एक रीजन बताया था कि यदि मान लो a की घात, मान लो a बराबर मान लो 5 ले लिया और b बराबर मान लो आधा ले लिया। मेरी बात समझिएगा, परिमेय की घात परिमेय संख्या होगी। मान लो मैंने a बराबर 5 ले लिया, b बराबर आधा ले लिया, 5 की घात आधी। 5 की घात आधी का मतलब है, घात आधी का मतलब है वर्गमूल, और वर्गमूल में दोस्तों कौन बैठा है, 5। क्या वर्गमूल में 5 कभी परिमेय संख्या होती है क्या? नहीं। तो बोलो आंसर क्या आ जाएगा इसका, नो आ जाएगा। तो एक कारण तो ये हुआ कि a बराबर 5 ले लो, b बराबर आधा ले लो, एक कारण तो दोस्तों ये हुआ। दूसरा कारण क्या है, मान लो मैं दोस्तों a बराबर 0 ले लूं, b बराबर 0 ले लूं। अगर मैं a भी 0 ले लूं, b भी 0 ले लूं, तो दोस्तों 0 की पावर 0 क्या होता है दोस्तों, अनिर्धारित। 0 की पावर 0 दोस्तों क्या होता है, अनिर्धारित होता है, 0 की पावर 0। तो जो खुद निर्धारित नहीं है कि ये क्या है, तो परिमेय कैसे होगा? सोचने की बात है, ये परिमेय कैसे होगा? तो मित्रों इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा दोस्तों, नो आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज की क्लास में ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि प्राकृत क्या है, पूर्ण क्या है, पूर्णांक क्या है, परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है। ठीक है दोस्तों, अभी परिमेय अपरिमेय खत्म नहीं हुआ है, कल की क्लास में स्टार्ट होती दोस्तों पहले मैं परिमेय के बारे में कुछ बातें करूंगा, फिर बढ़ूंगा मैं आगे वाली संख्याओं पर। अगर दोस्तों आपकी आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि यस सर सब समझ में आ गया। और दोस्तों हर चीज के लिए धैर्य रखिए, पेशेंस, हर चीज समझाऊंगा, हर पॉइंट बताऊंगा, बट धीरे धीरे आपके कमेंट के आंसर भी दूंगा, पर हर बार नहीं। कुछ जगहों पे जहां मुझे आंसर देना होगा वहां मैं दूंगा, जहां फालतू क्वेश्चन होंगे उसका जवाब दोस्तों मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ कमेंट हजारों में आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं हर कमेंट को बराबर पढ़ भी नहीं पाता हूं। ये जो क्लास है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भर्तियां हैं, चाहे वो रेलवे है, चाहे एसएससी है, चाहे कोई भी भर्ती हो, उसमें टॉपिक आता है नंबर सिस्टम, उसको दोस्तों मैं पढ़ा रहा हूं। और इसी तरह मैं कंप्लीट मैथ को पढ़ाऊंगा, फिर आप चाहे रेलवे का एग्जाम दो, चाहे एसएससी का एग्जाम दो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे कल की क्लास में। उम्मीद करते दोस्तों आप घर पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अपना ध्यान रखिए दोस्तों, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलेंगे आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।